हाय, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्टर को किस तरह से अपनी क्राफ्ट की प्रिपरेशन करनी है। जैसे एवरीबडी नोज एक्टर का सबसे बड़ा चीज होता है उनकी एक्टिंग स्किल्स और उसे हम कहते हैं क्राफ्ट। सो द एक्टर हैज टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर हिज क्राफ्ट। ना क्राफ्ट का मतलब है कि डेफिनेटली वो एक एक्टर है तो उसको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे कि एक्टिंग से कनेक्टेड चीजें, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्टिंग। फिर एक्टिंग से कनेक्टेड जैसे डिक्शन के क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो कीजिए, आपके डिक्शन बहुत क्लियर होने चाहिए। सेकेंड, अगर आपको डांस या कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अलोंग विद एक्टिंग, जैसे किसी को हॉर्स राइडिंग का शौक है तो सीखे, फाइट सीखना है तो सीखे, डांस अगर है तो डेफिनेटली सीखे बिकॉज डांस इज पार्ट ऑफ एक्टिंग। और कहते हैं कि डांस इज बेसिकली अ क्रिएटिव जॉब, so through the dance also you can learn lot of expression because dance is basically actually originally हम कहा जाए तो एक्टिंग वहीं से आई है। जो स्टेज पे लोग डांस करते थे, चाहे वो इंडियन डांस कहो जैसे भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी, सो मेनी अदर इंडियन डांसेस, उसमें काफी एक्सप्रेशंस होते हैं आपके फेस के और वही एक्सप्रेशंस यू कैन यूटिलाइज इन एक्टिंग। सो अगर आपको वो डांस स्किल्स आती हैं तो डेफिनेटली ये आपके क्राफ्ट के लिए बहुत ही बेनिफिट है। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग घर पर प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि कितना भी आप थियोरी करो और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज थियोरी एंड प्रैक्टिकल विल ऑलवेज मेक यू टू रीच समवेयर। ओके, सो रोज प्रैक्टिस करें, 1 घंटा 2 घंटा जो आपको ठीक कंफर्टेबल लगता है उसमें आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई थिएटर्स ज्वाइन किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप थिएटर ओरिजिनली जैसे ओरिजिनल थिएटर्स है या कोई वर्कशॉप्स है या कोई अच्छे टीचर के पास थिएटर वर्कशॉप कर रहे हो तो रेगुलरली आप जाएं, चाहे शाम को, दिन में, जो टाइम आपको मिले आप अपने क्राफ्ट के लिए टाइम दीजिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप कितने भी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर से मिले, डायरेक्टर से मिले या किसी से मिले, अगर आपकी क्राफ्ट ही जीरो है तो कोई बेनिफिट नहीं। आप सोचोगे हमने दोस्ती कर ली, दोस्ती करने से आपको कुछ नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे कैमरे के सामने आपको परफॉर्मेंस करनी है और वो एक्टिंग ही आपको कहीं ले जाएगी जिसके लिए आप इतने दूर से आए हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक्टिंग वर्कशॉप्स करें और अगर आपको एक्टिंग थिएटर्स वर्कशॉप मिले तो बहुत अच्छा है। कोर्स करें, अगर कोई अच्छे कोर्स के क्लासेस वगैरह की इंक्वायरी में जहाँ टीचर्स अच्छे हैं। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं हमने ये कोर्स किया फिर भी आता नहीं, तो बहुत सी क्लासेस में आपको एक्टिंग टीचर सिखाते हैं, लेकिन अगर आप में वो पोटेंशियल नहीं है सीखने की तो एक्टिंग टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज मेक श्योर वेन एवर यू आर ज्वाइन एनी क्लासेस यू प्रैक्टिस ऑल्सो एंड लर्न व्हाट टीचर्स आर टीचिंग, बिकॉज टेक्निकल पार्ट वो सिखाएंगे लेकिन फीलिंग ऑफ द कैरेक्टर, फीलिंग ऑफ एवरीथिंग, इट इज योर ओन पर्सनल चॉइस। कि अगर जब तक आप फील ना कर पाएंगे एक्टर को तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, यानी कैरेक्टर को फील करना आपका ही काम है। डायरेक्टर या आपको टीचर सिखाएंगे और वो अपना पूरा ध्यान से आपको सिखाएंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेक श्योर यू ज्वाइन सम टाइप ऑफ थिएटर वर्कशॉप्स और एक्टिंग क्लासेस, और वो भी ना हो पाए आप कहते हैं इफ यू कैन नॉट अफोर्ड और समथिंग, सो प्लीज मेक श्योर वॉच एज मच एज पॉसिबल द वीडियोज, सो दैट काफी वीडियोज से भी घर में प्रैक्टिस करके आपको बहुत सारी चीजें सीखनी मिलती हैं। हाँ, एक है कि डांस, जैसे मैंने कहा कि आप घर पर ही म्यूजिक लगाएं, कोई पुराने गाने सुनकर उसके ऊपर खुद एक्सप्रेस करके उस फील को, उस गाने को फील करें, तो क्या हो जाएगा कि उससे भी आपको काफी फीलिंग, क्योंकि देखिए एवरी हिंदी सॉन्ग्स अगर हम देखने जाए तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गाना ले लो, जैसे समझो फॉर एग्जांपल हम गए रात कली एक ख्वाब में आए, जो भी हो, तो उसमें भी एक्सप्रेशन है ना कि रात कली एक ख्वाब में आए और गले का हार हुई, तो एक्सप्रेशंस है। तो ऐसा मत सोचो कि डांस में आपको एक्सप्रेशन नहीं, तो आप फील करके उस गाने को खुद गाइए। सोचिए कि अगर उस कैरेक्टर में आप होते और आपको वो परफॉर्मेंस करनी पड़ती तो कैसे करते। तो उसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डांस से और एक आपको फैसिलिटी मिलती है कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बहुत जरूरी एक्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, करेक्ट। अगर एक एक्टर फ्लेक्सिबल नहीं होगा और स्टिफ होगा तो परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हो पाएंगे। सो ही हैज टू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इन डांस ऑल्सो।
और उसके बाद जैसे आपने कोई पिक्चर्स देखी है, जैसे रात को आप पिक्चर देख रहे हो घर पर, तो एक एक सीन को ध्यान से देखें, नॉट जस्ट टू एंटरटेन बट ऑल्सो टू सी कि इससे मुझे क्या सीखने मिल रहा है। अगर यही सीन मुझे परफॉर्म करना है तो कैसे करना है। तो आपको कोई भी एक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा लगे, उस सीन को आप 2, 4, 5, 10 बार देखें और देखिए वो एक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। और वही सीन को चाहिए तो आप अपने कागज में लिख लीजिए या नोट कर दीजिए और सोचिए यही सीन अगर मुझे परफॉर्म करनी हो as you, how would you perform? Do not copy. डोंट कॉपी। बहुत सारे लोग होते हैं जो टॉप एक्टर्स को कॉपी करते हैं और उन्हीं की तरह डायलॉग डिलीवरी देते हैं, तो हम लोगों को कास्टिंग डायरेक्टर को बड़ा इरिटेटिंग लगता है एंड दैट इज वेरी नेगेटिव। बिकॉज क्या हो जाता है कि जब आप किसी और एक्टर की परफॉर्मेंस करके दिखाते हो उसी की कॉपी करके, तो आप एक डुप्लीकेट लगने लगते हो और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आपकी इंडिविजुअलिटी लाइए और ये सोचिए कि आप जो भी है, आप अगर ये सीन को परफॉर्म करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, और पूरा जस्टिफाई करें और उसमें जस्टिफाई करके आप डालें, डेफिनेटली आप परफॉर्म करेंगे। और पहले भी मैं हर वीडियोस में कहता हूं पेशेंस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस, पेशेंस के बाद प्रैक्टिस भी है। आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे आज फल ना मिले, हो सकता है आपको कुछ देर से मिलेगा। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा है और जरूर मिलता है। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सारी कहावतें बहुत सही है। आप अपनी कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अपनी क्राफ्ट को, एक्टिंग की क्राफ्ट डेवलप करने के लिए जितने भी इनपुट्स डाल सकते हो वो डालें। अगर कोई टीचर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है जो आपको आपकी कमियां बताए। और अगर ना मिले तो आप किसी को वीडियो बना के कोई ऐसे टीचर या डायरेक्टर से पूछे कि कैसा परफॉर्मेंस है। हो सकता है वो लोग भी आपको आइडिया दे सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ है कि ऑडिशन से हम एक्टिंग सीख सकते हैं। देखिए, ऑडिशन से एक्टिंग नहीं सीख सकते। हाँ, ये है कि अगर आप बहुत ऑडिशन करते हैं तो आपको कैमरे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कैमरे पे कैसे देखना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कहाँ देखना है, तो वो फियर ऑफ कैमरा चला जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं ऑडिशन करके एक्टिंग सीखूंगा तो गलत बात है। ये बहुत सारे एक्टर्स हमें आके कहते हैं कि सर हमें ऑडिशन पे भेजिए। मैं बोला क्यों? बोलते हैं नहीं, ऑडिशन से हमें सीखने मिलेगा। नहीं, सीखने को आपको टेक्निकल सिर्फ हैंडल ऑफ कैमरा सीखने मिलेगा, परफॉर्मेंस तो आपको खुद करनी है। तो प्लीज मेक श्योर कि ऑडिशंस पे जरूर जाएं, लेकिन जब तक आप थ्योरी प्रैक्टिकल घर पर नहीं करोगे तो आप ऑडिशन ठीक से नहीं दे पाओगे। और अगर आपकी ऑडिशन ठीक से नहीं हुई, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई काम मिले या कास्टिंग डायरेक्टर आपको कॉल करेगा। जैसे पहले भी मैंने कहा था कि आपकी वैल्यू बनाइए, लोग आपको ढूंढते हुए आए, है ना। आप अभी ढूंढते ढूंढते कास्टिंग डायरेक्टर को ढूंढते हो, डायरेक्टर को ढूंढते हो। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करोगे और एक सीरियल, एक मूवीज या किसी में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो लोग आपको ढूंढेंगे। कास्टिंग डायरेक्टर भी कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे, डायरेक्टर ढूंढेंगे। कहते हैं ना, हीरे की कीमत सिर्फ जौहर ही जानता है। इसी तरह से जो हीरा सच्चा होता है वो सच्चा होता है। तो सच्चे हीरे को और नकली हीरे में फर्क होता है। असली हीरा बनो, और असली हीरे के लिए प्रैक्टिस, दैट इज योर क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग। सो फाइंड आउट, आपको चैनल से या वीडियो से भी मिलेगी व्हाट आर द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग या टिप्स ऑफ एक्टिंग या हाउ टू डू एक्टिंग। सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज है, उन्हें भी देखिए, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और उसके बाद आप और बेटर होते जाएंगे। और इसी तरह से आपकी क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग जितनी सुधरेगी, जितना परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उतने ही आपको बेनिफिट होगा, उतना ही आपको काम मिलेगा। अगर जितने आप अपने आप में मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा है। डू नॉट गॉसिप, डू नॉट टॉक अबाउट बैड अबाउट अदर्स, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है। कहते हैं हम उंगली किसी पे करके हमें किसी को खराब बोलते हो, लेकिन आप ये नहीं समझते इसके पीछे की 3 उंगलियां आपको होती है, यानी कि आपको फेस करती हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट ब्लेम अदर्स फॉर एनीथिंग विच यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म। फाइंड आउट वेयर यू आर लैकिंग, आप में क्या कमी है। और मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं, अगर आपने अपने आप में इंप्रूव किया तो डेफिनेटली गॉड विल ब्लेस यू एंड यू विल बी सक्सेसफुल। Once again I tell everybody, please share, subscribe and like my video. जितना आप अपने दोस्तों को और सबको ये वीडियो दिखाएंगे, उन्हें भी ये इंफॉर्मेशंस और एडवाइसेस मिलेगी और शायद हो सकता है उन्हें भी बेनिफिट हो। तो once again, thank you very much. God bless you and all the best. And always keep smiling.